It's done. दिखाओ दिखाओ. ओए. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल. गुड मॉर्निंग ऋषि. मैं तो अभी सोया ही था. मॉर्निंग भी हो गई. ऋषि लेट सोया है ना. 3 बजे सोए हो तुम? नहीं, 3:40. बताओ, 4 बजे सोया ऋषि और फिर जल्दी उठ भी गया क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग है. स्कूल स्टार्ट हो चुका है, रूटीन स्टार्ट हो गई है. और हम ईरू को स्कूल छोड़ के बाहर जब से निकले हैं ना, तब से सुबह से बारिश हो रही है. और मैंने फिर भी इसको बोला कि यार चलना पार्क की तरफ ले ले, क्या पता उस साइड ना हो रही हो. फिर हम पार्क की तरफ भी चले गए और वहाँ भी इतनी तेज बारिश हो रही थी. और आज वापस जो हमने दोनों ने वॉक शुरू करनी थी वो रह गई. अब मैंने इसको बोला चलो शाम को चलेंगे. गाड़ी पार्क करके सो जाता हूँ. क्यों? मैं कह रहा था पार्क नहीं जाते. ये तो मुझे बोल रहा था अरे नहीं यहाँ हो रही है, वहाँ भी हो रही होगी, पक्की बातें हो रही होगी. मैंने कहा नहीं नहीं, क्या पता ना हो रही हो. कितनी बार होता है ना गुड़गांव की एक कोने में हो रही, मम्मी के घर हो रही होती, हमारे घर नहीं हो रही होती. मैं कहा देखते हैं उस साइड. बट सुबह से काफी बारिश हो रही है. मौसम तो बहुत ज्यादा अच्छा है. देखो अभी ये इस तरफ नहीं हो रही. बट एनीवेज हमारी वॉक अभी कैंसिल हो चुकी है. हम जा रहे हैं फिलहाल घर, और घर जाके अपना आयोडेक्स मली काम पे चलिए. आयोडेक्स वाली काम पे चलिए करेंगे. फिर नहा के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाएंगे. यही करेंगे. चलो फिर अभी घर चलते हैं, मनीता से मिलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं. आज क्या बनाया मनीता ने? मनीता आज बना रही है डोसा सांबर, और थोड़े से हम वड़े तलेंगे भोग के लिए. और तुम्हारा भी देखना पड़ेगा क्या है. वैसे भगवान ऋषि जी का का तो डाइट शायद कुछ ओट्स बढ़िया था. नहीं है. भगवान जी से फ्राइड खाते हैं या मीठा खाते हैं? भाई आ गए हैं घर. हाय मनीता. राहुल तो जा नहीं रहा, आज घर ही है. घर पे हाँ, घर से करेंगे. नाश्ता कर चुका? अभी दिए, मुझे लगा जाएंगे, लेट हो रही है बोल के जल्दी पूछने भी गई. हाँ. देने के लिए गई, पैक करूँ या खिलाऊं दूं. हाँ घर से करेंगे. अच्छा ठीक है. चलो यार फिर अपना सिनेमन वाटर पी लेते हैं. अच्छा, हमने ये चने भिगा के उबाल रखे हैं क्योंकि आज ऋषि और राहुल को थोड़ा सा हमस खाना है. उन्होंने कल बोला था आज थोड़ा सा बना के रख देना, जैसे ब्रेड पे लगा के खा लिया. तो इसको मैं बनाऊंगी ऑथेंटिक तरीके से. तो इसमें गार्लिक भी जाएगा और इसमें ऑलिव ऑयल, लेमन, सॉल्ट, पेपर, ये सब जाएगा. तो फटाफट पहले हमस बना देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे. सेसमी सीड्स भी जाती है, तो पहले थोड़े से सेसमी सीड्स को मैं पेस्ट कर लेती हूँ, फिर वो इसमें मिक्स करेंगे. एक्स्ट्रा करके रख लेते हैं. और ये गार्लिक और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. अब इसको मिक्सी में चला लेते हैं. तो ये हमस तैयार है. इसके ऊपर हल्का हल्का पेपरिका. चल ऋषि को चखा के देखती हूँ, तभी पता चलेगा कि कैसा बना है. कोई चीज़ कम बढ़ती है तो. ऋषि ये चख के देख लो. हमस हमस पकड़ो. तुमने बनाया? हाँ, फूके मार रहे हो, ठंडा है पागल. क्या कम है? थोड़ा डेंस है. अच्छा, तो थोड़ा सा स्मूथ करो. मिक्सी में स्मूथ करूं? मिक्सी में स्मूथ हो चुका. क्या ऐड हो सकता है? गार्लिक है, सेसमी सीड्स से वो है, सब है. तहीनी है. हाँ, सॉल्ट, पेपर, लेमन, ऑलिव ऑयल. खाने में टेस्ट ओके है. हाँ, तो थोड़ा हैवी है. हैवी बंदे ना ऐसी बातें नहीं करते. बंदा तो हैवी बातें ही करे यार. हल्का कैसे होती? गार्लिक ज्यादा है. नहीं ऑलिव ऑयल से पतला कर दूं? थोड़ा सा और वही क्या? व्हाट? यार, मतलब डेंस है, समझ जाओ. हमें नहीं होता यार. फूड की भाषा में टेंस किसको बोलेंगे. चलो भी ब्रेड पे लगा के दूंगी, फिर शायद टेंस ना लगे. A few minutes later. तो मैं बस अभी नहा के रेडी होके निकली हूँ और मुझे मनीता ने खबर दी कि मैं सिलेंडर खत्म हो गया. और ऋषि अब सिलेंडर लेकर आएगा. हमारा भोग भी आधा रह गया बीच में. सांभर भी आधा ही बना है अभी. कुछ भी नहीं. खीर बन गई है ना? नहीं बनी है. पूरी नहीं बनी अभी. अभी चलो ठीक है, अभी सिलेंडर आएगा, फिर हम अपना भोग तैयार करेंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, तब तक आरती कर लेते हैं. यार हम ना एक सिलेंडर रखते हैं, 2 इसलिए नहीं रखते क्योंकि ना हमारे किचन के अंदर सिलेंडर का कोई प्रोविजन नहीं है. बस बाहर प्रोविजन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही सिलेंडर रह सकता है. और दूसरा सिलेंडर ऐसे ओपन में या वहाँ पीछे उस साइड रखना इज़ नॉट सेफ मुझे लगता है, क्योंकि मतलब यू नेवर नो ना, ऐसे सिलेंडर ओपन में छोड़ नहीं सकते. और दिवाली के टाइम स्पेशली बहुत डर लगते थे, पटाखे आ रहे होते हैं बैल्कनी में भी. तो बट मम्मी बोलती है कि यार 2 सिलेंडर रखो, कभी ऐसे इमरजेंसी में खत्म हो जाए, कोई घर पे आया हो. वो चीज़ मैं सोचती हूँ, बट या तो फिर हमें सेम ऐसे वो कबर्ड बनवानी पड़ेगी उसके साथ. वो भी मुझे लगता नहीं, पता नहीं कैसे बनेगी. तो एक सिलेंडर के लिए ये दिक्कत होती है, खत्म हो जाता है फिर उस टाइम लेकर आओ. बट आई थिंक वेयर इज ऋषि.
चलो पूजा हो गई और हमारा सिलेंडर भी आ गया पीछे से इतनी देर में। तड़का मार रही है, ठीक है कर लेते हैं फटाफट। भैया को भी भूख लग रही होगी अब तक तो। भैया कहता क्या कहना, वो ब्रेड देना है। हाँ दूध दे दो। मुझे लगा है बोल के मैं नहीं भिगा रही। कम होगा, थोड़ा सा और डाल ले मिर्ची ना ज़्यादा हो जाए बस। इसमें ये वही सांभर मसाला है, इसमें बस नमक जाएगा और ये मसाला, इसमें सॉल्ट नहीं है मसाले में। तो ये हमारी खीर भी तैयार हो गई है। Cheers. Cheers. न्यू कॉफी ब्रांड इन द हाउस। बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया है एकदम। नींद खुल गई पूरी। ये तुम्हें किसने सजेस्ट किया ये कॉफी? यार मुझे ना पूनम और निधि कॉन्टिनेंटल यूज करते हैं, तो मैंने पहले उसके सैशेस मंगाए के ट्राई करेंगे, अच्छा होगा तो फिर बॉक्स मंगा लेंगे। दीवान की तरह कोई स्मॉल बैच कॉफी है? कॉन्टिनेंटल नाम है। दीवान तो आर्टिजनल कॉफी। हाँ वही पूछ रहा हूँ, ये भी वैसा ही है क्या? ये मुझे नहीं पता। इंस्टेंट तो अब नाश्ता वास्ता करके फ्री हो चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि कुछ देर काम कर लेते हैं बिफोर द छोटा बच्चा कम्स इनटू आवर हाउस। ये छोटा बच्चा जब वापस आ जाता है ना 3:30 बजे, फिर काम नहीं करने देता मुझे तो स्पेशली। ऋषि तो ऑब्वियसली करता रहता है, या वो अपना निकल भी जाता है ऑफिस। क्या I want you, do my homework, Papa I want you, I need your attention. ये तो होता ही है। कल उसने तो बहुत सही बात बोली है तुम्हें। क्या बोली? जब तुम उसको कह रही थी डोंट ट्रबल में, मेरे पास काम है, तो मेरे पास आई बैठी है। मैंने उसको बोला डोंट ट्रबल माय वाइफ, तो कहते मेरे को ये मत बोलो कि मम्मा काम कर रही है। मेरे को पता है वो मेरे को रेडी करती हैं, पूजा करती हैं, घर पे कुछ कुक करती हैं, ब्लॉग बनाती है, एडिटिंग करती हैं, पर मैं सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास मेरा डांस क्लास है, मेरा म्यूजिक क्लास है, मेरे टेनिस क्लास है। डोंट टेल मी कि मेरे पास काम नहीं है। हाँ सही बात है भाई। मतलब बच्चे भी बहुत बिजी होते हैं। छोटे बच्चों की क्लासेस इतनी मल्टीपल चल रही होती है, उस चक्कर में बिजी है। बट वो अभी अपना एक्सपेक्ट यही करती है कि जब मैं 3:30 बजे घर आऊँ ना, तो फिर मम्मा तो कुछ ना करे, बस मुझे टेंशन दे, मेरे काम करे, जो कि जायज़ भी है। वो तो एक्सपेक्ट करेगी और मैं वो कर भी रही होती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बिफोर शी कम्स मैं अपना 3-4 घंटे का काम लैपटॉप पे निपटा लूँ। बीच में फिर वो सोती है, टाइम मिल जाता है फिर कर लूँ, क्योंकि मैंने भी अपना थोड़ा काम का बर्डन अभी कम किया हुआ है, क्योंकि फिर ये चीज़ें भी देखनी होती है। बाकी बर्डन ऋषि संभाल लेता है, फिर ऋषि और ऑफिस में बाकी लोग। चलो तो अभी से पहले कि वो 3:30 बन जाए और वो आ जाए, हम अपना कुछ देर काम कर लें। बारिश की आवाज़ सुन के मैं बाहर आ गई। भैया कौन सा गाड़ी लेके गए? भैया तो अपनी क्रेटा लेके गए। और ना मैंने भी ये चिकपी सैलेड बनाया है, बहुत बढ़िया। इसकी ड्रेसिंग घर पे बनाई थी विद मखाना और काजू डाले थे इसमें थोड़े से, एंड वो पम्पकिन सीड्स। इतनी टेस्टी ड्रेसिंग बनी है, मैंने इसको शॉर्ट्स में डाल दिया, आपने कल देख लिया होगा। अमेजिंग सैलेड। काला चना भी डाल सकते हैं, वाइट चना डाल सकते हैं, और भी ऐसे हम कुछ चीज़ें अलग से डाल सकते हैं फॉर प्रोटीन। इसमें हम पनीर भी डाल सकते हैं, टोफू भी डाल सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बना है। A few minutes later. ईरू आ चुकी है स्कूल से। ईरू के सॉरी पता चले मेरे मुंह पे आता पिच्चा। तो ईरू कह रही है नीचे ना पानी भर गया है, कह रही है बोट बनाते हैं। बोट बनाएंगे। चलो बोट बनाते हैं। ऋषि तुमको बोट बनानी आती है? यार अभी बना रहा था, भूल गया, लग रहा बना तो लूंगा मैं। पापा ने कुछ कोशिश किया था। अरे पापा ने तो टोपी बना दी है बोट की। देखो मैं दिखाती हूँ। आओ यार, नहीं ऐसे नहीं बनती। आओ मैं बनाती हूँ। ट्राई करते हैं, मेरे ना कहीं भूल लग रही है। लेट्स सी। बन रही है। अब क्या करना था? बोल रही है मम्मा, इतनी छोटी बोट बनाई है आपने। ओह, हमारी बोट बन गई। पापा हमारी बोट बन गई मम्मा से। नीचे डाले। ये देखो ये बोट जा रही है नीचे। लेट्स सी। ओह मैं करूँ? बहुत दूर करना, बहुत दूर।
अरे यार हीरा, थोड़ी सी रह गई, क्या कर रहे हो? नहीं बना लेते हैं। तंतर मंतर कलाम कलीम कुलूम चिड़ पाक डम डम छिन टपाक डम डम। चिड़ पाक डम डम। अबे यार, क्या हुआ? फिर नहीं गई पानी में। वो रही हमारी दो बोट। नीचे जाके चलानी पड़ेगी अब तो। So guys, अभी हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न और मैं और ईरू सिर्फ एक एक पॉपकॉर्न खाएंगे बना के। बताओ क्यों? बताओ। क्योंकि हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड मिनीएस्ट कुकर में पॉपकॉर्न। वर्ल्ड के सबसे छोटे कुकर में आज हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखते हैं इसमें कितने पॉपकॉर्न बनते हैं। इसमें 2 ही दाने दाबेंगे, नहीं तो जब वो भर जाएगा तो खुलेगा नहीं। वो तो कवर करेंगे खाली। हाँ, but- तो चलो हम इसमें बनाते हैं। उहु। सीजर सीधा है, सीधा है, सीधा है। ये काटा। बहुत एक्साइटिंग हो रहा है। बस बस बस। चलो गाइस, अब हम गैस ऑन कर रहे हैं अरे भाई ये तो रुको। और कवर कर देंगे। ईरू के प्रेशर कुकर में बन रहा है। पीछे हो जा। गाइस अभी देखेंगे कि इसके अंदर कितने पॉपकॉर्न बनके रेडी होते हैं। ढक्कन तो हटा ही दो। 2 4 6 इतना छोटा, वैसे मुझे लगता है इसमें 2 ही बनेंगे। एक हीरू का, एक मेरा। फट रहा है। हाँ, इट्स पॉपिंग। ओह माय गॉड। वूहू! ओह बंद कर दो अब। ओह माय गॉड। इट्स डन। दिखाओ दिखाओ। ओए, ओह नो गरम होगा। गाइस, हमारे पॉपकॉर्न तैयार है। ईरा वेल डन। ओके। मिनी प्लेट में मिनी पॉपकॉर्न जो कि बने हैं मिनी कुकर में। वाह वाह वाह, क्या स्वाद आएगा। बहुत बढ़िया। चलो बाकी के तो हमने बड़े में ही बना लिए हैं। यार रात हो गई है, 8 बज रहे हैं, लेकिन बारिश में मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर अब ना ऐसे इतना ज़्यादा ग्लूमी हो रहा है ना, है मनीषा? ऐसे लग रहा है हाय कितना लेजी, कितना ऐसे माहौल में ना एकदम से सैडनेस हो गई है और मेरा मूड इतना लो हो गया था एकदम। अभी मैं शाम की आरती करके हटी हूँ, थोड़ी देर फिर मैंने चैंट भी करा अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, तो थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव हुई। ऐसे लग रहा था कि इतना सुस्त, इतना मतलब सैड, ग्लूमी इज द राइट वर्ड। जब इतनी बारिश होती है ना कि सुबह से रात तक बारिश होती रहे तो बड़ा अजीब सा लगता है शाम को। तुझे नहीं लग रहा कि कैसे सुस्त सा? मैं तो काम खत्म हो आज सो जाऊँ। हाँ, ओला मन कर रहे तो सो जाओ और सुबह उठो तो इतनी बारिश ना हो तो थोड़ा मूड चेंज हो, या तो बंदा कुछ बहुत बढ़िया खा ले उसका मूड चेंज हो जाए। मीठे से मूड ठीक होता है, पर मेरा मन नहीं है। हमने तो 2 खा ली, 1.5 खा लिया। क्या? ढोडा? ढोडा अभी ना हम डिनर में वैसे शाही पनीर बना रहे हैं। इसमें नमक भी होता है, हाँ, इसमें मत डालिए, होता है। फिर पता नहीं चलता कि मैं कितना डालूं। अभी नया है ना मसाला, अंदाज़ा लग जाएगा, पर समझ नहीं आ रहा यार क्या किया जाए। अभी ना मैं वैसे बैठे बैठे सोच रही थी, मनीता देखो याद है मैंने बताया था एक मेरी फ्रेंड है, उसके बैंक से पैसे निकल गए थे, वो जो उसको कोई लिंक आया था जैसे आपका लिंक, तो मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके बैंक से ना पीछे पैसे निकल गए थे, 1 लाख प्लस निकल गए थे, बिकॉज कहीं से कुछ शॉपिंग करी, उन्होंने कोई लिंक दिया और वो लोग फ्रॉड थे, तो उसका लाइक कुछ अमाउंट था एक पर्टिकुलर बैंक में, वो पूरा वाइप आउट हो गया। तो वो ना अभी मुझे पीछे बता रही थी, हमारे ठाकुर जी क्या मिरेकल बता रही थी वो, मुझे इतनी खुशी हुई सुन के, अभी याद आया ऐसे कि वो ना प्रे कर रही थी भगवान को, कृष्णा को प्रे कर रही थी कि ऐसे कैसे, मतलब मैंने ऐसा क्या किया होगा कि ऐसे ऐसे निकल गए। बंदा सोचता है ना कि हमारा ही कोई होगा ऐसे पुराना कर्म जो हिसाब हुआ, बट शी जस्ट थॉट वन थिंग कि श्रद्धा इतनी भक्ति इतनी है ना, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि यार मतलब तुम तो इतना भगवान को मानते हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ टाइप। उसके मन में ऐसे आया कि मेरे श्रद्धा पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। तो ना वो अभी पीछे गई हुई थी, किसी मंदिर गई हुई थी कृष्ण भगवान के, तो रैंडम उसको एक मैसेज आ गया कि उसके बैंक में 50,000 क्रेडिट कर दिया आरबीआई ने, क्योंकि उसने आरबीआई तक कंप्लेंट डाली थी कि मेरे बैंक से ऐसे ऐसे हो गया, फ्रॉड हो गया। 50,000 आ गए पहले, और अभी जन्माष्टमी पे दर्शन करके बाहर निकली, फिर मैसेज आया 50,000 फिर आ गए। हाँ, वो मतलब मिल गई। पूरे वापस मिल गए पूरे अमाउंट, और जन्माष्टमी वाले दिन बैलेंस, और कह रही उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं था, और डिपार्टमेंट ने भी मना कर दिया था कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते होते तो कितने लोगों के पैसे बचा लेते हैं, ये तो नहीं होता कुछ भी। बट शी वाज सरप्राइज कि यार ये मिरेकल हुआ है मेरे साथ, और ऐसे करते हैं कृष्णा। कहाँ मिला? नहीं मिलते ना, किसी के नहीं मिलते ऐसे। उसका भी 1,25,000
हाँ वो चला गया था, नहीं मिला। कंप्लेंट डाली थी वो। कंप्लेन कितना बार थाने गए, हाँ। हो जाएगा लास्ट 6 महीने के बाद बोले मैं अब कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है। होगा, इसको भी ना मना कर दिया था। पुलिस पे भी गई थी, कंप्लेंट डाली, वहाँ पे सारी चीजें करी, फिर इसने उम्मीद छोड़ दी थी कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जाने होंगे चले गए। और ऐसे 2 बारी में द अमाउंट केम बैक। तो मतलब शी इज वेरी अटैच्ड टू ठाकुर जी, वेरी अटैच्ड, बहुत। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जब हम प्रेम करते हैं, भक्ति में होते हैं जब हम, फिर बड़ा मज़ा आया। चलो थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो गया ये बात को याद करके और आपसे शेयर करके, थोड़ा सा चेंज हो गया मेरी वाइब्रेशंस अभी। ओह बाय बाय यार, इतना बोरिंग हो रहा है, ग्लूमी हो रहा है। चल गेड़ा मार के आते हैं। बस गेट तक ही जा पाओगे। अभी तो रेसिडेंट कह रहे कि 1.5 घंटे धर्म मार्ग से घर पे गुजर। अबे यार पानी भी इतना, बंदा कहाँ जाएगा। स्विमिंग ट्रंक्स पहन लेते हैं। शॉर्ट्स पहन के चलते ना, ये अभी तो पैर ही नहीं है। हाँ देख रही हूँ मैं। चलो अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आई होप आपको भी ये स्टोरी सुन के, एक्सपीरियंस सुन के थोड़ी सी ऊर्जा जागी होगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में हम होते हैं तो एक उम्मीद जाग जाती है ना, वो जागी होगी। चलो They call me Stacy, they call me hot, they call me Jay. मेरा फोन अभी दे दिया। होगा